हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे भाई इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स जो आईटीबीपी है, इसमें वैकेंसीज आपकी आई हैं। रिक्वायरमेंट टू द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स की यहाँ पे एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट और हेड कांस्टेबल जो है भाई आपकी ये वैकेंसी 2024 की आपकी आई है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन फॉर्म आपको जो है भरने हैं। मेल एंड फीमेल जो है यहाँ पे इन दोनों को यहाँ पे इनवाइट किया गया है। तो इसमें सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स जो ग्रुप बी की पोस्ट है और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल जो मिडवाइफ ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए भाई ये आपकी है। और ये ग्रुप सी की जो पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगर देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन मोड विल बी ओपन 29 जून। तो 29 जून से आपके ये ऑनलाइन जो है फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं भाई। और आपका जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म जो है बंद होंगे भाई 28 जुलाई तक आपके पूरे महीने यहाँ पे ओपन रहेंगे लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे 28 जुलाई तक जो है ओपन रहेंगे, एक महीना पूरा आपको दिया गया है। डिटेल यहाँ पे वैकेंसीज़ की दी गई है भाई। सब इंस्पेक्टर जो है स्टाफ नर्स की, इसमें जर्नल की जो आपकी 6 वैकेंसी, एससी की 1 है और बीसी की 3, टोटल जो है 10 पोस्ट है। और यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो फार्मासिस्ट है उसकी भाई टोटल 3 यहाँ पे जो है 5 पोस्ट है, जिसमें ईडब्ल्यूएस जर्नल और एसटी की यहाँ पे दी गई है। हेड कांस्टेबल जो है मिडवाइफ ओनली फीमेल यहाँ पे कैटेगरी जो आपको यहाँ पे सभी कैटेगरी की जो है दी गई है। टोटल 14 पोस्ट यहाँ पे है भाई, ठीक है। तो ये जो है आपका नोटिस है और आप इस वेबसाइट पे जो है आपकी जो recruitment.itbppolice.nic.in इस पे जो है जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। पे स्केल यहाँ पे दिया गया है भाई। सब इंस्पेक्टर जो है स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 7th पे, जिसमें 35,400 से 1,12,400। असिस्टेंट जो है सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट लेवल नंबर जो है 5 यहाँ पे 29,200 से 92,300। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ यहाँ पे इसके लिए जो है 7th पे जो है स्केल और 25,500 से 81,100 रहने वाला है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अदर अलाउंसेस भी यहाँ पे दिए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कंडीशन जो है क्या रहने वाली है, सब इंस्पेक्टर जो है स्टाफ नर्स के एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है भाई। इसमें जो एज भाई 21 से लेकर 30 ईयर होनी चाहिए और यहाँ पे एज रिलेक्शन भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और एससी एसटी ओबीसी और एक्स सर्विसमैन जो गवर्नमेंट के द्वारा जो एज रिलेक्शन दिया जाता है भाई सेंटर में, तो वो आपको मिलेगा। मिनिमम यहाँ पे 21 एज है और मैक्सिमम जो है 30। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है। क्वालिफिकेशन जो है 12th एग्जामिनेशन पास होना चाहिए भाई आपके पास। दूसरा आप हैविंग पास द एग्जामिनेशन इन द जर्नल नर्सिंग एंड मिड वाइफ जो है इसमें जो है भाई आपका होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो भर सकते हैं भाई। 3 years एक्सपीरियंस जो एज यहाँ पे नर्स है डिज़ायरेबल है भाई ये, ठीक है। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो फार्मासिस्ट है उसके लिए जो एज है 20 से 28 ईयर दे रखी है। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा भाई एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन वालों को। और क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है 12th पास होना चाहिए भाई आपका, ठीक है। और विद फिज़िक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। किसी भी सेंटर स्टेट जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए भाई। रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948 ये होना चाहिए। तो ये जो है भाई फार्मासिस्ट के लिए है। हेड कांस्टेबल के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहने वाली है। तो इसमें जो एज है 18 से 25, बाकी जो है जो रिजर्वेशन जो एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाता है एससी एसटी ओबीसी वालों का, एक्स सर्विसमैन वो जो गवर्नमेंट का वो भी यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। और इसके अलावा पास जो एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफ कोर्स ये आपका होता है भाई कोर्स, ये आपका पास होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में नर्सिंग काउंसिल में भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी क्वालिफिकेशंस थी आपको यहाँ पे दी गई है भाई, ठीक है। तो ये हमने आपको बता दिया है। कैटेगरी में जो एज रिलैक्सेशन की बात यहाँ पे की गई है, सभी जानते हैं एससी एसटी को 5 साल का मिलता है, ओबीसी को भाई 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का। यहाँ पे ये सारी जो है यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे दी गई है। एससी एसटी से अगर एक्स सर्विसमैन है तो 8 साल का, जर्नल से है यहाँ पे 3 साल का, और ओबीसी से है भाई 3 + 3 6 साल का उसको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट, सब इंस्पेक्टर, यहाँ पे स्टाफ नर्स, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है भाई आपकी, ठीक है। और
इसके अलावा जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो टेस्ट है आपका, जो सब इंस्पेक्टर जो स्टाफ नर्स एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट के लिए, तो इसमें जो मिनिमम हाइट जो आपकी भाई होनी चाहिए, यहाँ पे मेल के लिए 162.5 और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। और जो आपका चेस्ट है भाई यहाँ पे जो मेल के लिए यहाँ पे 77 सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंड एंड विद एक्सपेंसन जो है 82 सेंटीमीटर, 5 यहाँ पे फुलाना है आपको, ठीक है। कैंडिडेट जो फॉलिंग इन द कैटेगरी ऑफ द गोरखा, यहाँ पे जो डोगरास यहाँ पे ये जो बिलोंग करते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर जो, तो इसमें जो इसमें छूट दी गई है भाई, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अदर स्टेट एंड यूटीज़ के लिए ये जो है आपकी दी गई है हाइट। हेड कांस्टेबल मिडवाइफ ओनली जो है फीमेल, इसके लिए यहाँ पे भाई हाइट 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी ये सिलेक्शन जो इनको दिया गया है। मिनिमम मेडिकल जो है स्टैंडर्ड आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे, तो इसमें आई साइट जो इसमें दिया गया है भाई यहाँ पे, ठीक है। विजुअल एक्टिविटी जो बेटर आई N6 एंड वर्स आई 9/6 और बेटर आई 6/6 जो आपका ये होगा, और वर्स आई 6/9, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे विज़न भी यहाँ पे देखा गया है। कलर विजन यहाँ पे ये होना चाहिए, रिफ्लेक्शन एंड रिमार्क्स सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है भाई, ठीक है। टैटू वगैरह जो है ये आपका इसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, हाउ टू अप्लाई एंड बाय विच डेट, ठीक है। तो किससे अप्लाई करना है सारा प्रोसीजर दिया गया है, डेट वगैरह सारी चीज़ें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है यहाँ पे भाई, एडमिट कार्ड जो है टू द कैंडिडेट विल बी इशूड ओनली ओनली यहाँ पे द डेट एंड वेन्यू ऑफ द रिक्वेस्ट। तो इसमें जो आपका जो सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे किस प्रकार से रहेगा भाई, टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और फिर आपका पीईटी एंड पीएसटी होगा, यहाँ पे दिया गया है जो फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये सारा होगा, ये जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है। फेज़ 1 में द इवेंट द पीईटी एज फॉलोज, पीईटी आपका होगा मेल, आपका यहाँ पे जो पीईटी होगा 100 मीटर जो है यहाँ पे रेस होगी भाई मेल कैंडिडेट के लिए, और कंप्लीट आपको जो है यहाँ पे टू बी कम्प्लीटेड विद इन 16 सेकेंड, 100 मीटर की रेस 16 सेकेंड में आपको करनी है। और इसके अलावा 1.6 किलोमीटर जो है रन टू बी कम्प्लीटेड इन 7.5 मिनट में। फीमेल के जो है ले यहाँ पे 100 मीटर की रेस है 18 सेकेंड में, और 800 मीटर की रेस जो है 4 मिनट 45 सेकेंड में। तो ये आपका पीईटी रहने वाला है सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स वालों के लिए भाई, ठीक है। फेज़ 1 यहाँ पे यहाँ पे जो दूसरा यहाँ पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल जो है मिडवाइफ ओनली फॉर द वुमेन। तो इसके लिए जो भाई पीईटी जो आपका रहने वाला है, पीईटी की बात करें यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस 7.5 जो है, और लॉन्ग जंप आपका 11 फुट यहाँ पे होना चाहिए, 3 चांस आपको मिलेंगे। हाई जंप जो है भाई 3.5 फीट 3 चांस आपको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो 800 की जो है मीटर की रेस होगी 4 मिनट 45 सेकेंड में। लॉन्ग जंप 9 फुट का यहाँ पे 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप में 3 चांस जो है 3 फुट यहाँ पे कूदवाया जाएगा भाई आपको, ठीक है। तो ये सारा जो है यहाँ पे फिजिकल जो है स्टैंडर्ड यहाँ पे टेस्ट। तो कैंडिडेट हु क्वालिफाई पीईटी विल बी स्क्रीन फॉर द हाइट, चेस्ट एंड वेट मेजरमेंट, ठीक है भाई। जो पीईटी में क्वालिफाई हो जाता है तो उसके बाद में हाइट, चेस्ट वगैरह ये जो आपका वेट मेजरमेंट किया जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड जो है टेस्ट लिया जाएगा। दोज हु डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड फिजिकल मेजरमेंट एज एप्लीकेबल विल बी एलिमिनेटेड एट दिस स्टेज, ठीक है भाई। अगर आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो ये भैया उसको आपको वहीं भर्ती से हटा दिया जाएगा, मतलब आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड नॉट क्वालिफाई इन फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट हाइट, चेस्ट एंड मे प्रीफर एज अपील ऑन द सेम डे इफ़ दे सो डिजायर टू द अपीलेट। तो ये सारी चीज़ें मेंशन है भाई, आप देख सकते हो। पीटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन का जो है पीटी नहीं होगा। हाउएवर एक्स सर्विसमैन विल रिक्वायर टू क्वालिफाई द रिक्विसाइड पीएसटी उसको करना ज़रूरी है। रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे स्किल, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, पीटी नहीं लिया जाएगा एक्स सर्विसमैन का। फेज़ नंबर 2 जो है रिटन एग्जामिनेशन भाई इम्पोर्टेंट, यहाँ पे 2 घंटे जो है का होगा। यहाँ पे 100 जो नंबर का पेपर आपका लिया जाएगा। कैंडिडेट हो जो मतलब पीएसटी वगैरह ये क्वालिफाई कर लेगा, उनका रिटन एग्जामिनेशन होगा। एडमिट कार्ड टू द कैंडिडेट विल बी इशूड ऑनलाइन आपके एडमिट कार्ड जारी कर दी जाएंगे रिटन टेस्ट के लिए भाई, ठीक है। इस वेबसाइट पे ITBP पुलिस वाली वेबसाइट पे। इसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फार्मासिस्ट, हेड कांस्टेबल, मिडवाइफ, यहाँ पे जो इसके लिए जो आपका एग्जामिनेशन 100 नंबर का रहने वाला है भाई,
ठीक है। OMR बेस आपका जो एग्जामिनेशन और कंप्यूटर जो है बेस CBT जो है कंप्यूटर बेस आपका लिया जाएगा भाई। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 10 जो है यहाँ पे, ठीक है, 10 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर का होगा यहाँ पे। इंग्लिश भाई 10 नंबर की आएगी। लेकिन ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड जो भी आपकी ट्रेड है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के। टोटल 100 नंबर का यहाँ पे पेपर आपका होगा। इसमें जो सिलेबस यहाँ पे मेंशन किया गया है भाई, फॉर द ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड, जो प्रोफेशन रिलेटेड जो उसके लिए जो सब्जेक्ट यहाँ पे जो पोस्ट स्टाफ नर्स का जो है यहाँ पे ये दिया गया है। स्टाफ नर्स वालों से जो भाई एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, तो ये सारा जो है सिलेबस, इसमें साइकोलॉजी जो भी है, इंट्रोडक्शन टू मेडिकल सर्जिकल, यहाँ पे नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, तो ये सारा जो भाई आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ये आपका सारा सिलेबस है। लेकिन सिलेबस ऑफ द ट्रेड प्रोफेशन रिलेटेड टू सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट, इसके लिए भाई जो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी पूछा जाएगा। इसमें फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन होंगे, कोग्नोसी से होंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल प्रूडेंस और ड्रग्स स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी एंड क्लिनिकल फार्मेसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस जो ट्रेड जो है प्रोफेशन रिलेटेड सब्जेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल मिडवाइफ, इसके लिए जो यहाँ पे कॉमन हेल्थ नर्सिंग, प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग, चाइल्ड जो है हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफ और यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ एंड हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे भाई। ठीक है, तो ये सारे जो है आपको सिलेबस भी दिया गया है और द मिनिमम जो कट ऑफ यहाँ पे जो है दी गई है भाई, SC ST OBC वालों के लिए, यहाँ पे जो जर्नल के लिए और EWS के लिए जो है 35% मिनिमम पासिंग मार्क्स है, और SC ST OBC NCL नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए भाई 33% तो मिनिमम लेना ही ज़रूरी है। ठीक है भाई, मैक्सिमम कितना भी ले सकते हो। फेज़ नंबर 3 है, इसमें भाई वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन आपका ये होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा भाई। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपकी जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो मैट्रिकुलेशन अगर आपके पास है तो 10th की जो है सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे SC ST जो भी आपका जो है भाई OBC वगैरह का, EWS का जो भी है ये सारा चेक किया जाएगा, नॉन क्रीमी लेयर, और ये सारी चीज़ें भाई आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज होगा भाई। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन भी आपका लिया जाएगा भाई, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, इसमें जो इंटरव्यू वगैरह आपका हो जाएगा भाई, इसमें सब इंस्पेक्टर, स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मासिस्ट एंड हेड कांस्टेबल मिडवाइफ कैंडिडेट हु क्वालिफाइड डॉक्यूमेंटेशन स्टेज विल बी अलाउड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। भाई सारी चीज़ होने के बाद में PET PST और यहाँ पे एग्ज़ाम आपका होने के बाद में फिर भाई आपका लिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और फिर इसमें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपका होगा। और द पैटर्न ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्या होगा भाई पैटर्न यहाँ पे जो वाइस जो आपका जो इंटरव्यू भाई 30 नंबर का यहाँ पे लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो वाइवा जो है आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल जो आइडेंटिफिकेशन 30 नंबर का, प्रोसीजर्स आपका 30 नंबर का, टोटल 100 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है। मिनिमम परसेंटेज जो आपका जो क्वालिफाइंग करने का है उसमें 50% है सभी कैटेगरी के लिए भाई। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए, चाहे SC ST OBC कोई भी हो, सब के लिए 50% मिनिमम। मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो आफ्टर कंप्लीशन जो द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में मेरिट लिस्ट आपका सभी कैटेगरी की यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है भाई, तो ये फिर उसके बाद में ये सारे जो है स्टेजेस आप इनसे गुजरना भाई आपको पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी भाई। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे दिया गया है, रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन RME उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पे लगभग आपकी जो भाई सारी हो चुकी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नहीं हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली अपडेट्स आपको जो है टाइम टू टाइम हम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो आपको कंटेंट बेहतरीन लेवल का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे करवाया जाता है। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।